हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल आर्डियोमेटिक। हमारा आज का टॉपिक जो है वो लॉगरिथम के बारे में है। तो लॉगरिथम में मुझे सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कोई ऐसा तरीक़ेकार बताएं जिसको मतलब आसानी से हम लॉग निकाल सकें। तो मैंने उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ, वो स्टेप्स फॉलो करें तो उम्मीद ये है कि आप आसानी के साथ सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो स्टेप्स कुछ ये हैं कि सबसे पहले जो भी आपको सवाल दिया जाए उसको एक्स के बराबर सपोज कर लीजिए। दूसरा स्टेप ये है कि आप लॉग ले लें दोनों साइड पे। और फिर तीसरा स्टेप हमारा ये होगा कि जब हम लॉग दोनों स्टेप साइड पे ले लेंगे तो जो वैल्यूज़ आएगी उसके अंदर हम लॉग का लॉ अप्लाई करेंगे। और बाकी हमारे स्टेप्स हैं। आइए हम इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो सवाल हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सवाल हमारा 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा ये है कि 86 and 0.45 ये हमारा सवाल है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था? सबसे पहला हमारा स्टेप ये था कि सपोज ऑल वैल्यूज़ टू एक्स। ओके, तो पहला स्टेप हम कर लेते हैं, बड़ा आसानी के साथ हो जाएगा सवाल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट एक्स इक्वल पूरा बराबर हम कर लेंगे पूरी टर्म को 86 and 0.45। पहला स्टेप बिल्कुल समझ में आ गया आपको। हमने क्या करा, लेट कर दिया, यानी सपोज कर दिया एक्स, ये पूरी टर्म को एक्स के बराबर सपोज कर दिया। अगर आप चाहें तो वाई ले लें, आप चाहें तो टी ले लें, एज यू विश। तो ये किसी भी वेरिएबल के बराबर सपोज करेंगे, मैं एक्स के बराबर सपोज करूँगा। सेकंड स्टेप क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ओके भी सेकंड स्टेप अप्लाई करते हैं, लिख देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ लॉग एक्स, यानी इधर भी हमने लॉग एक्स अप्लाई कर दिया और लॉग 86 0.45। बच्चे, बहुत सारे बच्चे ब्रैकेट से घबरा रहे होते हैं। ब्रैकेट से मुराद ये है कि मैंने इस दोनों पे लॉग अप्लाई कर दिया। अच्छा भाई, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है? दो सेकंड स्टेप आसानी से हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, अप्लाई लॉग लॉस। लॉग के कुछ लॉज हैं, लॉगरिथम के कुछ लॉज हैं, उसको अप्लाई करेंगे। तो लॉगरिथम के लॉज मैंने यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको व्यू करवा देता हूँ कि अगर लॉग में दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो लॉग में उसको हम किस तरह करते हैं, प्लस कर देते हैं। यानी पहली टर्म लॉग पहली टर्म प्लस लॉग दूसरी टर्म। अगर तीन टर्म मल्टीप्लाई होती है तो लॉग पहली टर्म प्लस लॉग दूसरी टर्म प्लस लॉग तीसरी टर्म एंड सो ऑन। तो क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम क्या करते हैं, लॉग का लॉ जो है वो अप्लाई करते हैं। लॉग एम इंटू एन इक्वल होता है लॉग एम प्लस लॉग एन के। तो हम ये लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब इसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं। लॉग एक्स इक्वल होगा लॉग ऑफ 86 प्लस लॉग ऑफ 0.45। मेरा ख्याल में आपको ये स्टेप भी समझ में आ गया। तो बहुत इजी स्टेप हो गया ये। अगला स्टेप हमारा क्या है भाई? अगला स्टेप देख लेते हैं, फाइंड द लॉग ऑफ ऑल वैल्यूज़। लॉग को आप फाइंड करेंगे। तो लॉग को फाइंड करने का तरीक़ेकार ये है कि लॉग को फाइंड करने का तरीक़ेकार ये है कि हम करेंगे ये, मैं क्विकली बेसिस पे यहाँ पे लॉग फाइंड करूँगा। करेंगे ये कि हम सबसे पहले स्टेप ये होगा कि इन वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आएंगे। साइंटिफिक नोटेशन में मुराद मेरी ये होती है कि लॉग डेसिमल लगाते हैं। यहाँ अगर किसी नंबर पर कहीं डेसिमल नहीं है तो ये डेसिमल होता है, लास्ट में डेसिमल होता है। तो हम एक नॉन जीरो पे डेसिमल को लेकर आना था एक डिजिट के बाद। तो यहाँ पे डेसिमल कितने डिजिट के बाद है? 2 डिजिट के बाद है। तो हम एक डिजिट के बाद लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने अगर जब डेसिमल को पीछे लेकर आए हैं, एक डिजिट के बाद लेकर आए हैं, तो बेसिकली इसमें 10 की पावर 1 अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपने एक डिजिट इस तरफ लेकर आए, ठीक है। तो 10 की पावर 1 आ गया प्लस लॉग ऑफ,
अब इधर देखें, अब इधर जो है मुझे चाहिए डेसिमल ज़ीरो के बाद, नॉन ज़ीरो के बाद हमने एक डिजिट लेके आना होता है, यानी हम यहाँ पे पॉइंट को लेकर आएंगे। अब डेसिमल को हमने इस तरह मूव करना है, तो लिख देते हैं 4.5, लेकिन क्योंकि हमने डेसिमल को अब अपोजिट साइड में मूव किया है तो इसका 10 की पावर -1 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। यानी हम सबसे पहले लॉग लेने के लिए कन्वर्ट करते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। बहुत से लोग इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने को भी कहते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कहलाता है, ये पावर कहलाती है बेटा ये। ठीक है, आइए फिर सेकंड स्टेप में जो लॉग, ये लॉग लेने के तरीके का आ रही हैं, तो लॉग x इक्वल होगा, अब ये जो है ना ये कहलाएगा इसका करेक्टर। कितना करेक्टर है, 10 की जो पावर आ रही होगी ये कहलाएगा करेक्टर, यानी 1 पॉइंट ये करेक्टर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट को आपस में मिला देंगे, यानी ये अब एक डिजिट कंसिडर करें, क्या हो जाएगा 86। उस वाली वीडियो में मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे मैं आपको तेज़ी से समझाता हूँ कि 80 किसी भी लॉग को देखने के लिए, किसी भी नंबर के लॉग को देखने के लिए हमें एटलीस्ट 3 डिजिट की ज़रूरत होती है और मैक्सिमम 4 डिजिट की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, यानी ओनली 2 डिजिट्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम करेंगे ये कि एक डिजिट अपने तौर पे खुद कंसिडर कर लेंगे 860, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 860। अब 86 को 0 में देखेंगे। आइए मैं आपको लॉग में बताता हूँ कि 86 को हम लॉग में किस तरह से देखेंगे। तो लॉग टेबल जो है वो आपकी बुक के बिल्कुल लास्ट में अवेलेबल है ऑलरेडी। तो आप क्या करेंगे, 86 को 0 में देखिए। आइए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसके अंदर ये रहा हमारे पास 86 और ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे ज़रा नंबर को चेक कीजिए, 0 में 1 2 3। तो 86 को हमने 0 में देखा तो वैल्यू आ रही है 9345। कितनी आ रही है बेटा, 9345। ये बिल्कुल इक्वलेट टेबल आ गई। ठीक है बेटा, तो 9345 किस में, 0 में। 86 को 0 में हमने देख लिया इसको। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 9345। ये हमारा लॉग लिखना हो गया। अब हम सेकंड लॉग देख लेते हैं, क्योंकि साइन प्लस का लगा हुआ है तो हम साइन प्लस का लगा देंगे। अब यहाँ पे जो पावर है, एक्सपोनेंट पावर है, वो कितनी है बेटा, -1 है। तो हम क्या लिखते हैं, माइनस को हम लिख देते हैं 1 बार पॉइंट। ठीक है बेटा। अब 45 यहाँ पे भी 2 डिजिट्स हैं, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, 45 और एक 0 अपने साथ बनाए, यानी 45 को 0 में देख लीजिए। आइए जरा देखते हैं 45 को 0 में लॉग के अंदर। यानी लॉग की टेबल आ गई हमारे पास। लॉग की टेबल के अंदर आप 45 को हम देखते हैं इसके अंदर। तो 45 हमारे पास ये आ रहा है भाई। तो 45 की वैल्यू हमारे पास है 45 0 में पहला ही कॉलम होता है 0 का, ये रहा 6532। आइए जरा इसको देख लेते हैं। अब हम ये वैल्यूज़ को इसके अंदर रख देते हैं। 6532 क्या लिखेंगे, 6532। ये हमारा अगला स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके लिए मज़ीद देखते हैं कि हमने इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है। तो हमारे कहाँ तक स्टेप हो गए, हमने फाइंड कर लिए लॉग के सारे स्टेप्स। ये स्टेप हमारा फाइनल हो गया। इफ़ द करेक्टर इज़ नेगेटिव देन सेपरेट द करेक्टर एंड डेसिमल वैल्यू। ये कहना चाह रहे हैं इस स्टेप के अंदर कि आप ये चीज़ चेक करें कि आपके पास कोई नेगेटिव या करेक्टर तो नहीं आ रहा। ये करेक्टर पॉजिटिव है लेकिन ये करेक्टर नेगेटिव है। हाँ जी, नेगेटिव आ रहा है। अब आपके पास अगर नेगेटिव करेक्टर आ रहा है तो आप कुछ भी नहीं करें, इसके अंदर आप इसको इस तरह से लिखे 1.93 को तो हम ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव है। लेकिन इसके अंदर हम करेंगे ये कहलाते हैं करेक्टर -1, और इसको अलग कर लेंगे प्लस का। ये जो टर्म है ये प्लस में है, कितनी है, 0.6532। स्टेप समझ आ गया बेटे, दोबारा समझा देता हूँ। ये जो करेक्टर था 10 की पावर -1 थी, तो यूँ समझ लिया मैंने 10 की पावर -1 अलग लिख दिया। और मैंने क्या करा, 45 का जो लॉग था जो कि कितना आ रहा था 6532, 0 पॉइंट लगा के लिख दिया। ठीक है, इसको हम कहते हैं करेक्टर को और लॉग की जो वैल्यू थी उसको मैंने अलग कर लिया। ओके, ये वाला स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगला स्टेप हमारा क्या है, कैलकुलेट द ऑल वैल्यूज़, कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज़। आइए सर कैलकुलेट कर लेते हैं सारी वैल्यूज़ को। सारी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करने का तरीका क्या है भाई, लॉग x इक्वल टू 1.9345 प्लस माइनस में यानी 1 में आप 0.6532 को माइनस कर दीजिए। तो 0.346968
कितनी आएगी वैल्यू 0.3468। लेकिन देखिए बड़ी टर्म के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है माइनस, और छोटी टर्म के साथ ये स्मॉल टर्म के साथ हमारे पास कौन सा साइन लगा हुआ है प्लस। तो लास्ट टर्म के साथ बड़ी टर्म के साथ हमारे पास माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस साइन लगेगा। अब यानी यही कहना चाहते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो log x इक्वल टू 1.9345 प्लस माइनस माइनस 0.3468। समझ में आ गया बेटे आप लोगों को? सही है, हमने ब्रैकेट ओपन किया प्लस माइनस। अब यानी ये कहना चाह रहे हैं 1.9345 से माइनस कर दीजिए 0.3468। तो हम जरा वैल्यू निकल लेते हैं, log x इक्वल टू, अब क्या है भाई इसमें से तो माइनस करते हैं ये हमारा बच रहा होगा 1.5877। ओके भाई, अगला काम कर लेते हैं। अगला स्टेप भी हमारा ये, हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ओके भैया, टेकिंग एंटी लॉग हम लेना है दोनों तरफ, तो हम टेकिंग एंटी लॉग ले लेते हैं। हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमारा इधर भी यानी हमने लिखा एंटी लॉग x, और इधर भी लिख दिया एंटी लॉग क्या है 1.5877। लॉग, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वल, एंटी लॉग लेते हैं तो हम एंटी लॉग लेने के तरीके का भी, ये जो करैक्टर है इसको भी हम छोड़ देंगे। 0.58 को देखें, 4 करैक्टर हमारे पास आ गए, 0.58 को 7 में देख के 7 का डिफरेंस ऐड करेंगे। 0.58 को हम किस में देखना चाह रहे हैं तो देख लेते हैं। 0.58 को हम किस में देखेंगे, 7 और 7, यानी 0.58 को ये था हमारे पास। तो 0.58 को अगर हम 7 में देखते हैं तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, कितनी वैल्यू आ रही है 3864। तो सेफ साइड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3864, और फिर 7 के मज़ीद अगर देखिए मज़ीद नंबर्स आ रहे हैं तो मज़ीद आगे इसको लेके जाइए। यहाँ पे 7 में मज़ीद देख लीजिए कितना आ रहा है 6। और अगर आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप बेस्ट तरीका ये होता है, मैं तमाम स्टूडेंट को ये सजेस्ट कर रहा होता हूँ कि आप स्केल लिख लीजिए। स्केल रख लेंगे तो आपकी गलती के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। 0.58 को 7 में देख लीजिए कितना आ रहा है 3864, ठीक है। और मज़ीद आगे 7 के डिफरेंस में देख लीजिए कितना आ रहा है 6, यानी 3864 में आप क्या कर दीजिए 6 को ऐड कर दीजिए। मैं आपको करके दिखाता हूँ। 0.58 को जब 7 में देखे कितना आ रहा था 3864, और इसमें 7 का डिफरेंस हमने करा तो कितना आ रहा था 6। इन दोनों को ऐड करना होता है, कितना होगा 10, कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 3। तो हम क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू आ गई 3870। ये तो हमने ले लिया, एंटी लॉग निकाल लिया। लेकिन अभी हमारा करैक्टर जो है वो बाकी है। तो करैक्टर ये हमें क्या बता रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं डेसिमल की पोजीशन। डेसिमल की पोजीशन हम किस में लगाएंगे, हम करेंगे ये कि सबसे पहले हम यहाँ पे नॉन ज़ीरो का एक रेफरेंस ले लेंगे, ज़ीरो के बाद का एक रेफरेंस ले लेंगे। ज़ीरो के बाद का रेफरेंस ये है, ज़ीरो के बाद का एक रेफरेंस हम रख लेंगे। अब कितने करैक्टर बाद डेसिमल लगाना है ये बता रहे 1 करैक्टर के बाद, यानी रेफरेंस के एक करैक्टर के बाद हम यहाँ पे डेसिमल बता दें। अगर यहाँ पे 2 होता तो रेफरेंस के 2 करैक्टर के बाद हम डेसिमल लगाते हैं। अगर यहाँ पे करैक्टर 3 होता है तो 3 के बाद लगाते हैं। 1 है तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस जो हमने लगाया होगा उसमें और डेसिमल की पोजीशन में एक करैक्टर ले लेंगे। रेफरेंस किस तरह लगाते हैं मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। रेफरेंस लगाने का तरीकेकार ये होता है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो पहला ही नंबर हमें नॉन ज़ीरो मिल गया, यानी ज़ीरो नहीं है, ये 3 है, तो हमने यहाँ पर रेफरेंस लगा दिया और करैक्टर के हिसाब से एक के बाद ये वैल्यू लगा दी, डेसिमल लगा दिया। तो एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 3
8.7, पॉइंट के बाद 7 0 लगाते नहीं हैं, तो यही हमारा आंसर होगा। फाइंड द एंटी लॉग ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। हमने फाइंड एंटी लॉग कर लिया, यानी मैं आपको सिंपल ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये स्टेप्स को आप फॉलो करते जाइए। स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे, आपको आसानी से सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। आप 2 से 3 दफ़ा इस टाइप की प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक सवाल आपके सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर ये पता नहीं हमारा आंसर सही आया नहीं आया। सबसे अच्छी बात तो ये है, एग्ज़ाम के अंदर एक तो इसका पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, यानी हर हाल में आएगा। उसको चेक भी हो जाएगा कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है। इसका तरीक़ेकार ये है कि आप क्या करें, जो सवाल लिखा था आपका क्वेश्चन जो था सिंपल सा, वो ये था कि 86 को मल्टीप्लाई करना है 0.45 से। यही है ना सवाल, 0.45 से यही सवाल है ना बेटा। 86 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.45 से। आइए तो इसका आंसर देखते हैं, कितना आंसर आ रहा है इसका? 38.7। और आपका भी आंसर कितना आ रहा है? 38.7। इसका मतलब है कि आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। आपके जो नंबर हैं वो 100% पूरे कंप्लीट आपको इस सवाल के नंबर मिलने वाले हैं। यानी इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि जो सवाल आप सॉल्व करेंगे उसी वक्त आपको इसका आंसर भी कंफर्म हो जाएगा कि आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। और ये स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, अगर आप चाहें तो इसको सुकून से कॉपी कर लीजिए। मैं 1 मिनट के लिए इसको छोड़ देता हूँ ताकि आपको राइट डाउन करने में आसानी हो। और अगर आप चाहें तो उसको पॉज कर लीजिए और सुकून से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, और मेरा ख्याल में आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। आइए, सबसे पहले क्या होता है हमारे स्टेप, हम तो याद भी हो गए। सपोज करनी है तमाम वैल्यूज़ को x के बराबर, तो हमने यहाँ पे लेट कर दिया x इक्वल 85.7 और 22.47 डिवाइड 8.89, ये हमने सपोज कर दिया। सेकंड स्टेप क्या है भाई? अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। ये हमने स्टेप्स लिखे हैं ऑलरेडी, तो हम क्या कर रहे हैं? लॉग अप्लाई कर रहे हैं। तो टेकिंग लिख देते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया लॉग x इक्वल लॉग ऑफ 85.7 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89। ठीक है भाई। उसके बाद हमारा क्या है? अप्लाइंग द लॉग लेथम लॉस। तो लॉग के लॉस क्या क्या होंगे? दो टर्म मल्टीप्लाई भी कर रही हैं और एक टर्म डिवाइड कर रही है। आइए ज़रा लॉग के लॉस को देखते हैं। लॉग का लॉ ये कहता है कि अगर जो टर्म मल्टीप्लाई करती है वो प्लस हो जाती है और अगर टर्म डिवाइड करती है तो वो माइनस हो जाती है। तो प्लस और माइनस के हम इस तरह से लिख देते हैं कि लॉग m इंटू n डिवाइडेड बाय y किसके बराबर होगा? लॉग m माइनस लॉग n प्लस लॉग n माइनस लॉग ऑफ y। तो हम इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर। तो दोनों टर्म मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो हमने दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब क्या आ रहा है? लॉग x इक्वल होगा लॉग ऑफ 85.7 प्लस लॉग ऑफ 2.47 माइनस लॉग ऑफ 8.89। अब अगला स्टेप हमें पता है कि सबसे पहले हमने लॉग निकालना है। लॉग निकालने के लिए सबसे पहले सिंपल नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए इसको हम जल्दी से कन्वर्ट भी कर लेते हैं। तो लॉग x इक्वल हो जाएगा लॉग, यहाँ पे देखें भाई डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, हमें तो 1 डिजिट के बाद चाहिए, स्टैंडर्ड यही होता है। तो हम इसको इस तरफ मूव करेंगे 1 डिजिट, तो ये हो जाएगा 8.57 और 10 की पावर कितनी बन जाएगी हमारे पास, क्योंकि हमने 1 डिजिट इस तरफ मूव कराया तो 1 प्लस लॉग ऑफ 2 पॉइंट हमारा वहीं का वहीं है, हमें नहीं चाहिए, आगे पीछे मूव नहीं करना है। तो हम ऐसे लिख देंगे 47, क्योंकि हमने बिल्कुल मूव नहीं किया है। तो साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि ना तो हमने लेफ्ट मूव करा है ना राइट मूव करा है, तो 10 की पावर 0 आ जाएगी। माइनस लॉग ऑफ
पॉइंट को हमने कहीं भी मूव नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 8.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। सही है, क्योंकि जिसमें हम मूव नहीं कर रहे होते हैं उसमें हम 10 की पावर 0 लगा देते हैं। जिसमें हम इस तरफ मूव करते हैं टूवर्ड्स इस साइड, तो हम क्या करेंगे 10 की पावर +1, जितने डिग्री पे हम मूव करेंगे उतनी 10 की पावर बन जाएगी, और अगर हम इस तरफ मूव करेंगे तो 10 की पावर माइनस में आ जाएगी। आइए भाई, हमने साइंटिफिक नोटेशन लगा लिया। अब हमारे पास क्या होगा, लॉग देखते हैं। तो log x इक्वल, सबसे पहले हम क्या करेंगे 10 की पावर क्या बनेगा हमारा करैक्टर, तो 1 पॉइंट। अब क्या करेंगे हम 2 डिजिट लेंगे 85 को किस में देखेंगे 7 में। 85 को 7 में हम देखते हैं, तो 85 को 7 में अगर हम देखें लॉग के अंदर, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही होगी, लॉग के की वैल्यू आ रही होगी 9330 9330। ठीक है बेटा। अब इसको देख लेते हैं प्लस। अब इसका मेंटिसा कितना है, सॉरी करैक्टर कितना है 0 पॉइंट। अब 24 को किस में देखेंगे हम 7 में। 24 को जब हम 7 में देखेंगे तो हमारा लॉग आ रहा होगा 0 पॉइंट यानी 3927 माइनस इसका करैक्टर कितना आ रहा है हमारे पास 0, तो 0 हमने लगा दिया 0 पॉइंट। अब 88 को हम किस में देखेंगे 9 में। तो 88 को जब हम 9 में देखेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है 9489। चाहिए भाई, हमारा ये स्टेप भी हो गया, लॉग हमने निकाल लिया। यानी पहले हमने कन्वर्ट करा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर 10 की पावर्स को लेकर आए, और फिर पावर को कैरेक्टर बना के हमने लॉग फाइंड आउट कर दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। किस तरह से करेंगे, log x, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, इसमें से ये वैल्यू माइनस कर दीजिए। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 3768। ठीक है बेटा। उसके बाद अगला स्टेप जो है वो क्या है, एंटी लॉग लेना है। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.3768। तो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा s आ रहा होगा। और हमने क्या करना है, कैरेक्टर को छोड़ देना है। 0.37 को 6 में देखना है। तो 0.37 को 6 में हमने देखा तो कितनी वैल्यू आ रही है 2377। और फिर ऐड का डिफरेंस हमने इसमें ऐड करना है। ऐड का डिफरेंस हमने ऐड किया तो वो आ रहा है 3। तो हम कर लेते हैं इसको ऐड। तो कितना हो गया भाई 10 1 8 3 and 2। तो हम क्या लिखेंगे 2380, यही आ रहा है हमारे पास। वेरी गुड। फिर हम क्या करेंगे, रेफरेंस लगाएंगे। रेफरेंस हम किस में लगाते हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर। तो पहले ही नंबर हमारा नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए बस। तो ज़ीरो नहीं है ये, तो हमने यहाँ पे रेफरेंस लगा दिया। कितने कैरेक्टर के बाद हमने डेसिमल लगाना है, एक कैरेक्टर के बाद। रेफरेंस के एक कैरेक्टर के बाद नहीं, ये कैरेक्टर हमारे पास आ गया एक डिजिट के बाद, क्योंकि कैरेक्टर मीन्स डिजिट। तो एक डिजिट के बाद लगाना है, तो हमने एक डिजिट के बाद लगा दिया। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 23.80। यही हमारा आंसर भी है। और इसको अगर हम चेक करना चाहें तो हम इसको आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। हमारा चेक करने का तरीक़ाकार क्या है कि हम करेंगे ये कि सिंपल जो है वो सवाल को हम जो है वो 85.7 मल्टीप्लाई 2.47 डिवाइड 8.89। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है 23.81। कितनी आ रही थी हमारे पास वैल्यू 23.810। तो 23.81 हो या 80 हो, अप्रॉक्स हमारी वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है, क्योंकि साइंटिफिक है। तो ये बहुत ही डिटेल में दिखा रहा होगा आपको। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट आपका बिल्कुल सही आ रहा है। उसके बाद 81 है, वहाँ पे हमारे पास 80 आ रहा है। एब्सोल्युटली
चाहिए हमारे पास आंसर। तो मेरे ख्याल में आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। स्टेप्स फॉलो करें और अपने लॉग को क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करते जाएं। आई होप बिल्कुल परेशान नहीं हुआ करें, कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम हुआ करे आप डायरेक्टली मुझे बताइए, मैं आपको नए नए वीडियोस के ज़रिए आपकी मैथ को बहुत आसान कर दूँगा। आई होप आपने मेरे चैनल को एंजॉय करा होगा। कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।